हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी पहचान होती है। इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ रहा है तो आप समझ जाओ कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नियम, अफर्मेटिव के लिए नियम होता है सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं। सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। ये तो सिर्फ अफर्मेटिव का है। निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए नियम अलग होता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए नियम होता है सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन के साथ डज नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ डू नॉट लगाते हैं। फार्मूला देख लो। अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू या डज पहले आएगा, डू नॉट या डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर। सिंगल इंट्रोगेटिव को डू या डज पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। डबल इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ट्रांसलेट एक देख लो। तुम स्कूल कब जाते हो? तुम स्कूल कब जाते हो, इसका ट्रांसलेट करना है। देखना पड़ेगा ये कौन सा सेंटेंस है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल। तो ये वाला फार्मूला लगा दो। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड कब, कब का व्हेन। क्वेश्चन वर्ड व्हेन हो गया। उसके बाद डू या लगाएं या डज लगाएं तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यू। यू के साथ क्या लगाते हैं? यू के साथ डू लगाते हैं। तो व्हेन डू, व्हेन डू सब्जेक्ट यू, वर्ब गो और कहीं आने जाने के लिए टू का प्रयोग, तो गो टू स्कूल। समझे? तुम स्कूल कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू स्कूल। जो नहीं समझ में आए कमेंट में पूछो। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि आता है। समझे? अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं या काम जारी हो आ रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। नियम क्या होता है? नियम इसका सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन के साथ इज। सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम, यू, वी, दे और बहुवचन के साथ आर लगाते हैं। ठीक है, ये नियम याद रख लो। फार्मूला देख लो। अफर्मेटिव का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। निगेटिव का सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर। सिंगल इंट्रोगेटिव का इज आर एम पहले आ जाएगा। सिंगल इंट्रोगेटिव का इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। डबल इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं। क्या तुम घर जा रहे हो? क्या क्या तुम घर जा रहे हो? क्या तुम घर जा रहे हो, इसका ट्रांसलेट करना है। तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव यही फार्मूला लगा दो। पहले इज आर एम लिखा जाएगा। इज लिखोगे, आर लिखोगे, एम लिखोगे, तीनों में क्या लिखोगे? तो सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये क्या है? यू। यू है तुम की इंग्लिश यू। तो यू के साथ क्या लगाते हैं? यू के साथ आर लगाते हैं, तो आर लिखा जाएगा। आर यू, आर यू। ठीक है, आर यू। वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, गो। गो में आई एन जी, गोइंग। आर यू गोइंग, कहीं आने जाने के लिए टू का प्रयोग, तो आर यू गोइंग टू स्कूल। दूसरा, मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, ये अफर्मेटिव है, सिंपल। ये फार्मूला लगा दो। मैं खाना खा रहा हूँ, सब्जेक्ट आई, आई के साथ एम, आई एम,
वर्ब क्या है ईट, ईट में आईएनजी ईटिंग, आई एम ईटिंग, सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट फूड, तो मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। समझे? जो नहीं समझ में आया कमेंट में पूछो। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है, इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है आता है। समझें? अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है, या जिस वाक्य से कोई काम समाप्त हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। समझे? नियम क्या होता है इसका? नियम, सब्जेक्ट ही सी इट और एकवचन के साथ हैज। समझे? सब्जेक्ट ही सी इट और एकवचन के साथ हैज लगाते हैं। सब्जेक्ट आई वी यू दे और बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं। समझे? फार्मूला देख लो। अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस वर्ब तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सिंगल इंटरोगेटिव का हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस और तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। डबल इंटरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है? ट्रांसलेट देख लो। क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? ये सिंगल इंटरोगेटिव है। सिंगल इंटरोगेटिव ये फार्मूला लगा दो। पहले हैज या हैव लगाएंगे, तो हैज लगाएं या हैव लगाएं, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा हैज या हैव। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तुमने, तुमने का इंग्लिश यू, यू के साथ क्या लगाते हैं? यू के साथ हैव, तो हैव यू, हैव यू, हैव यू। वर्ब क्या है? ईट, ईट का सेकंड ईट, एट, ईटन, हैव यू ईटन फूड। ठीक है? वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का जो फार्मूला लगा दो, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही, ही के बाद हैज या हैव, तो ही के साथ क्या लगाते हैं? ही के साथ हैज, तो ही हैज, ही हैज। वर्ब क्या है? गो, गो का तीसरा रूप गो वेंट, गॉन, गॉन। ही हैज गॉन, कहीं आने जाने के लिए टू का प्रयोग, तो टू स्कूल। समझे? वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। जो नहीं समझ में आया कमेंट में पूछो। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान होती है, इस टेंस के वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। समझे? इस टेंस के वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आता है। समझे? नियम क्या होता है? निश्चित समय के पहले सिंस, अनिश्चित समय के पहले फॉर लगाते हैं। ठीक है? निश्चित समय के पहले सिंस, अनिश्चित समय के लिए पहले फॉर लगाते हैं। जैसे वह सुबह से सो रहा है, सुबह से सो रहा, 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक? ये फार्मूला देखो इसका। अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है? निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंगल इंटरोगेटिव का हैज है पहले आ जाएगा, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। डबल इंटरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है? जैसे
ट्रांसलेट करता हूँ। वह सुबह से सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है। अफर्मेटिव ये फार्मूला लगा दो। वह की ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज या हैव। ये पिछले टेंस में ही मैंने बता दिया, ही के साथ हैज लगाते हैं। ही हैज बीन वर्ब स्लीप, आईएनजी स्लीपिंग। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग निश्चित समय है, निश्चित समय सुबह, तो इसलिए सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये भी अफर्मेटिव है। यही फार्मूला लगाओ। सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगाते हैं, हैज या हैव। आई हैव रीडिंग, आई हैव रीडिंग। अब देखो 2 घंटा जो है ये निश्चित है क्या निश्चित है, 2 घंटा अनिश्चित है। भाई कब का 2 घंटा, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, कब का 2 घंटा, कोई पता नहीं है कब का 2 घंटा, तो ये 2 घंटा निश्चित है, इसलिए हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है, इस टेंस के वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए की मात्राएं आए। समझे? इस टेंस के वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए की मात्राएं आए। समझे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए की मात्राओं से खत्म हो वाक्य, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे वह स्कूल गया, मैं खाना खाता था। इसका नियम देखो, नियम इसका होता है, अफर्मेटिव में वर्ब का दूसरा रूप लगता है, अफर्मेटिव में वर्ब का दूसरा रूप लगता है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में सभी कर्ता के साथ डिड लगाते हैं, डिड लगाते हैं। समझे? फार्मूला देख लो। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। वर्ब का दूसरा रूप सिर्फ अफर्मेटिव में लगेगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब का दूसरा रूप नहीं लगेगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब का पहला रूप ही लगेगा, वर्ब का दूसरा रूप सिर्फ अफर्मेटिव में लगेगा। निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सिंगल इंट्रोगेटिव का डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट अदर। ट्रांसलेट बताता हूँ। क्या वह स्कूल गया, क्या वह स्कूल गया। सिंगल इंट्रोगेटिव पहले डिड लगाएंगे, पहले डिड सब्जेक्ट ही गो टू स्कूल। ठीक है। मैं सुबह पार्क जाता था, मैं सुबह पार्क जाता था। अफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट आई, वर्ब का दूसरा रूप, जाना का दूसरा रूप वेंट, आई वेंट टू पार्क इन द मॉर्निंग। समझे? जो नहीं समझ में आया कमेंट में पूछो। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है, इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि आता है। समझे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे या पास्ट में काम जारी हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। समझे? नियम क्या होता है? नियम होता है, सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट और एक वचन के साथ वाज लगाते हैं। सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट और एक वचन के साथ वाज लगाते हैं तथा सब्जेक्ट यू, वी, दे और बहुवचन के साथ वर लगाते हैं, WERE वर लगाते हैं। समझे? फार्मूला देख लो। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर नॉट प्लस वर ING। सिंगल इंट्रोगेटिव
वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर वाज या डबल इंटरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट वर। समझे? अब देखो, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, इसका ट्रांसलेट करना है, मैं पढ़ रहा था। अफर्मेटिव है तो ये फार्मूला लगा दो। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई, उसके बाद वाज या वर, वाज या वर, वाज लगाएं या वर लगाएं, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगाते हैं, आई के साथ वाज लगाते हैं, तो आई वाज, वर्ब क्या है, रीड में आएंगे रीडिंग, आई वाज रीडिंग। ठीक है। क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम सो रहे थे, सिंगल इंटरोगेटिव, यही फार्मूला लगा दो, वाज या वर। पहले वाज या वर लिखा जाएगा, तो वाज लगाएं या वर लगाएं, क्या लगाएं, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ, यू के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ वर लगाते हैं, तो वर यू, वर यू स्लीप, स्लीप में आईएनजी स्लीपिंग, वर यू स्लीपिंग। समझे? जो नहीं समझ में आया कमेंट में पूछो। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है, इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था आता है। समझे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था आए, समझ जाओ कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस आए। समझे? इसका नियम क्या होता है कि इसमें सभी कर्ता के साथ हैड लगाते हैं, सभी कर्ता के साथ हैड लगाओ, और सभी सेंटेंस में वर्ब का तीसरा रूप, सभी सेंटेंस में वर्ब का तीसरा रूप और सभी कर्ता के साथ हैड लगाओ। फार्मूला देख लो अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब तीसरा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सिंगल इंटरोगेटिव का हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब तीसरा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। डबल इंटरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब तीसरा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है। क्या तुमने खाना खा लिया था, क्या तुमने खाना खा लिया था, इसका ट्रांसलेट करना है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, सिंगल इंटरोगेटिव। समझे? सिंगल इंटरोगेटिव, यही फार्मूला लगाओ। तो पहले हैड लिखा जाएगा, तो हैड सब्जेक्ट क्या है, यू, हैड यू ईट, ईट माने खाना, ईट का तीसरा रूप ईट, एट, इटेन, तो हैड यू इटेन खाना का फूड, हैड यू इटेन फूड। तुम कब घर गए थे, तुम कब घर गए थे, ये डबल इंटरोगेटिव है, तो डबल इंटरोगेटिव का ये फार्मूला लगा दो। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, कब की इंग्लिश व्हेन, व्हेन सभी के साथ हैड, तो व्हेन हैड यू, व्हेन हैड यू कहीं आने जाने के लिए, व्हेन जाना की इंग्लिश गो, गो का तीसरा रूप गो, वेंट, गॉन, तो व्हेन डिड यू गॉन कहीं आने जाने के लिए टू का प्रयोग, तो टू हाउस। समझे? तुम कब घर गए थे, व्हेन हैड यू गोन टू हाउस। समझे? जो नहीं समझ में आया कमेंट में पूछो। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है, इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। समझे? इस टेंस के वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आता है। नियम क्या होता है इसका? निश्चित समय के पहले सिंस तथा अनिश्चित समय के पहले फॉर लगाते हैं। जैसे
वह सुबह से सो रहा था, तो सुबह से सो रहा था। फार्मूला देखो अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। निगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंगल इंटरोगेटिव का हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। डबल इंटरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ट्रांसलेट करते हैं। वह सुबह से सो रहा था, वह सुबह से सो रहा था अफर्मेटिव है, यही फार्मूला लगाओ। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वहाँ की इंग्लिश ही के साथ हैड, सबके साथ हैड, तो ही हैड सो रहा था, सोना का स्लीप आईएनजी स्लीपिंग, ही हैड स्लीपिंग। और सुबह से तो सुबह निश्चित समय है, वह सुबह से सो रहा था, ही हैड स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। समझे। दूसरा, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो ये भी अफर्मेटिव, यही फार्मूला लगाओ। पहले सब्जेक्ट आई के साथ हैड, आई हैड बीन, पढ़ना का रीड आईएनजी रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग। अब 2 घंटे से, कब का 2 घंटा पता नहीं है, ना सुबह का, ना शाम का, ना दोपहर का, ना रात का, कब का 2 घंटा कोई पता नहीं है, तो ये 2 घंटा अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है, तो इसके पहले फॉर लगेगा। समझे। तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। जो नहीं समझ में आया कमेंट में पूछो। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है, इस टेंस के वाक्य के अंत में, इस टेंस के वाक्य के अंत में गा गी गे आता है। समझे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसके वाक्य के अंत में गा गी गे आता है। अगर गा गी गे आ रहा तो समझ लो फ्यूचर है। समझो। इसका नियम क्या होता है, नियम इसका होता है, सब्जेक्ट आई वी के साथ सैल लगाते हैं, बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं। समझे। सब्जेक्ट आई वी के साथ सैल लगाते हैं, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। लेकिन लिखा ना, बट लेकिन यदि वाक्य में धमकी अनिवार्यता प्रकट हो तो वहाँ पर इसका प्रयोग उल्टा हो जाता है। जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, धमकी दे रहा है, तो यहाँ पर आई के साथ सैन नहीं लगेगा, आई के साथ विल लगेगा, क्योंकि धमकी आ गया। अनिवार्यता, जैसे आज मैं ज़रूर स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ ज़रूर अनिवार्यता आ गया, तो यहाँ आई के साथ सैन नहीं लगेगा, बल्कि आई के साथ विल लगेगा। समझे। फार्मूला देख लो। अफर्मेटिव का फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। निगेटिव का फार्मूला, सब्जेक्ट विल या सैल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सिंगल इंटरोगेटिव विल या सैल पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है। ट्रांसलेट बताता हूँ। मैं कल गांव जाऊंगा, मैं कल गांव जाऊंगा, इसका ट्रांसलेट करना है, मैं कल गांव जाऊंगा। अफर्मेटिव है, यही फार्मूला लगा दो। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या लगाते हैं, सैल, तो आई सैल। वर्ब गो, कहीं आने जाने के लिए टू का प्रयोग, तो गो टू विलेज। और कल जाऊंगा, तो आने वाला कल यस्टरडे, बीता हुआ कल टुमारो। क्या तुम चाय पियोगे, क्या तुम चाय पियोगे, इसका ट्रांसलेट करना है, क्या तुम चाय पियोगे, तो ये सिंगल इंटरोगेटिव है, तो सिंगल इंटरोगेटिव फार्मूला लगा दो। पहले विल या सैल लिखेंगे, तो पहले विल लिखे या सैल। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हमारे यू है, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ विल लगाते हैं, तो विल यू ड्रिंक टी। समझे। जो नहीं समझ में आया कमेंट में पूछो।
हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, फ्यूचर में काम जारी हो तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह सो रहा होगा, क्या तुम्हारा भाई आ रहा होगा, वह क्या कर रहा होगा। इसका फार्मूला होता है, देखो अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब विल या शैल कहाँ लगता है, किसके साथ विल लगता है, किसके साथ शैल लगता है, ये तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके पीछे देखो, ठीक है। किसके साथ विल लगता है, किसके साथ शैल लगता है, पीछे मैंने बता दिया। नहीं देखा आपने, जाके देखो। उसके बाद निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आएंगे ऑब्जेक्ट अदर। सिंगल इंटरोगेटिव का विल या शैल पहले आ जाएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ट्रांसलेट देख लो। वह सो रहा होगा, अफर्मेटिव है, यही फार्मूला लगा दो। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगाते हैं, विल या शैल, तो ही के साथ विल, ही विल बी। कंटिन्यूअस में बी जरूर लगेगा, शैल या शैल हो चाहे विल हो, दोनों के साथ बी लगेगा कंटिन्यूअस में। ही विल बी स्लीपिंग। ठीक है, क्या तुम्हारा भाई आ रहा होगा, ये सिंगल इंटरोगेटिव है, तो सिंगल इंटरोगेटिव फार्मूला लगा दो। पहले विल या शैल लिखेंगे, तो विल लगेगा या शैल लगेगा। तुम्हारा भाई एक वचन है तो विल योर ब्रदर। उसके बाद बी, समझे, मतलब बी जो है ये सिर्फ अफर्मेटिव में ही विल या शैल के साथ लिखा जाएगा, निगेटिव इंटरोगेटिव में आके पीछे हो जाएगा, समझे। निगेटिव में दोनों के बीच में नॉट लगेगा, सिंगल इंटरोगेटिव में कर्ता के बाद ही रहेगा, डबल इंटरोगेटिव में कर्ता के बाद ही रहेगा। सिंगल डबल इंटरोगेटिव में विल या शैल कर्ता के पहले आ जाएगा, अब बी वहीं पे रहेगा, समझे। तो क्या तुम्हारा भाई आ रहा होगा, विल योर ब्रदर बी कमिंग, वह क्या कर रहा होगा। डबल इंटरोगेटिव फार्मूला लगा दो डबल का, पहले क्वेश्चन वर्ड, हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे आदि आता है। फार्मूला इसका देख लो, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। निगेटिव का सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव, नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सिंगल इंटरोगेटिव विल या शैल पहले आ जाएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ट्रांसलेट देखो, वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, तो ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव यही फार्मूला लगा दो, सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगाते हैं, ही के साथ विल, तो ही विल हैव वर्ब थ्री फॉर्म इटन फूड, ही विल हैव इटन फूड। क्या वह घर पहुंच गया होगा, क्या वह घर पहुंच गया होगा बोलो, या बोलो क्या वह घर पहुंच चुका होगा। तो सिंगल इंटरोगेटिव पहले विल या शैल, तो ही के साथ विल ही हैव रीच्ड टू हाउस, समझे। जो नहीं समझ में आया कमेंट में पूछो।